अब मैं आपके पास आ जाती हूँ कि आपने जैसे बंगाल में देखा कि बंगाल में इन्होंने क्या ड्रामा कर रखा है बंगाल के बारे में। कंगना रनौत जो डिजिटल तवायफ है उसने यहाँ तक कह दिया मोदी से कि मोदी जी गुजरात बना दो, जैसे तुमने गुजरात में मुसलमानों को मारा था मोदी जी, इसी तरह बंगाल में मुसलमानों को मारो। ये कंगना रनौत ने बोला, जो मोदी की घरवाली बनती है उसने बोला गुफाओं की औलाद ने। और मोदी को लगा हाय हम इतनी मुश्किल से तो बरी हुए थे। मोदी ने ही ट्विटर को खत लिखा कि जल्दी से इसका ट्विटर उड़ा दिया जाए क्योंकि ये हमारे खिलाफ बोल रही है। भाई और बहनों, आप ये वाली बात मत सोचें कि ट्विटर ने कंगना को उड़ाया है, नहीं, बीजेपी ने पूरा पैसा देके पूरा जोर लगाकर ट्विटर से कंगना का ट्वीट को डिसमिस करवाया है, डीएक्टिवेट करवाया है, सस्पेंड कराया है, क्योंकि उसने मोदी के राज को खोल दिया था, जिस राज को मोदी छुपा रहा था। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, उस पर्दे को कंगना ने हटा दिया। और कंगना ने कहा मोदी जी तुमने जो गुजरात में हजारों नहीं लाखों मुसलमानों को मरवाया था, कटवाया था, उस तरह तुम बंगाल के मुसलमानों के साथ क्यों नहीं करते? बंगाल के मुसलमानों को ऐसे ही मारो क्योंकि ये गद्दार हैं। मोदी जी ने कहा इतनी मुश्किल से तो मैंने लोगों को यकीन दिलाया कि मैं गुजरात का कातिल नहीं हूँ, इतने दिनों से तो मैंने यकीन दिला रहा हूँ कि मैंने गुजरात को मॉडल दिया था, तो अब तू इस तरह कह रही है कि तो मोदी जी ने ट्विटर को रिक्वेस्ट करी कि कंगना के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाए। यानी मोदी ने वही वाली बात करी जो इनका अपना होता है, उसके पिछवाड़े पे ही सबसे ज्यादा ये लात मारते हैं। और कंगना के पिछवाड़े पे बीजेपी सरकार ने वो लात मारी कि पता नहीं कौन सी जाके गुफा में जाकर चिल्लम चिल्ली मचा रही होगी, रो रही होगी। तो अब इनका जो ड्रामा है आप देखिए कि पूरा बंगाल में झुलस रहा है, इतने मर गए उतने मर गए। खबर ये आई है कि बीजेपी वाले खुद वहां पर दंगे करवा रहे हैं और बीजेपी के नेताओं की ऐसी ऐसी क्लिप वायरल हो रही है जो उन्होंने इलेक्शन से पहले बंगालियों को खुली खुली धमकी दी थी और कहा था अगर तुम हमें वोट नहीं दोगे तो 2 मई के बाद याद रखना तुम्हारा वो हाथ तोड़ देंगे जो तुम टीएमसी को वोट डालने के लिए उठाओगे, तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि तुम टीएमसी के साथ या बंगाल में घूमते हुए नजर आ जाओ, क्योंकि बंगाल में अगर सरकार आएगी तो वो हमारी आएगी, बीजेपी की चोरों की आएगी। तो खुली खुली धमकियां, खुली खुली वीडियो इस तरह वायरल हो रही हैं, इस तरह नजर आ रही हैं। और कमाल की बात, सारा ठीक रहा, ममता बनर्जी पे सेम इसी तरह फोड़ा जा रहा है जिस तरह दिल्ली दंगों में मुसलमानों को मारा गया, काटा गया, लूटा गया, पीटा गया और मास्टरमाइंड उठाकर दिल्ली की आतंकी सरकार आप पार्टी, हमारा जो रहनुमा बनना था, हमारा जो चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल, उसने हजारों नहीं इतनी अनगिनत मुसलमानों को जेल में भरा मास्टरमाइंड बताकर। कम से कम 20-25 हजार पूरे दिल्ली से नौजवानों को, बुड्ढों को, बापों को उठा उठाकर जेल में भर दिया। उसमें लड़कियां, औरतें, बुढ़िए, बुड्ढे सब शामिल हैं। यानी जिस दिल्ली दंगों में मरे हम थे, लुटे हम थे, पिटे हम थे, मस्जिदें हमारी शहीद हुई, कलाम पाक हमारे शहीद हुए, मस्जिदों के इमाम को नंगा करके मारकर उनकी लाशों को पूरी सड़कों पर घुमाया गया, जय श्री राम का नारा मरवों से बुलवाया गया। जो डेड बॉडी पड़ी है उनके मुंह पे पुलिस वाले डंडे घुसा के कह रहे थे कि जय श्री राम बोलो। उन दंगों का जिनकी पूरी दुनिया गवाह है, पूरी दुनिया ने देखा था, उन दंगों का मास्टरमाइंड बता के हमें जेलों में डाला गया था, हमारी कम्युनिटी को डाला गया था। जिस नरसंहार को, जेनोसाइड को मुसलमानों ने झेला था, अभी तक मुसलमान उसी खौफ के साए में, और अभी भी किसी भी मुसलमान को पकड़ लेते, जेल में डाल देते कि हाँ तुम दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड हो। तो सेम यही कंडीशन ये बंगाल में करना चाहते हैं, ममता की आड़ में फिर मुसलमानों को वहां पर जाकर मारना चाहते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान सबसे इजी चुग्गा होता है। मुसलमान तो उन्हें फ्री में मिल जाता है कि कहीं भी पकड़ो मॉब लिंचिंग कर दो। अब मैं यूपी की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। यूपी का जो दंगाई प्राइम मिनिस्टर समझता है अपना आपको, हालांकि प्राइम मिनिस्टर है नहीं, वो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन वो दंगाई जो आदमी है, वो जो भगवा चोले में रहता है, आतंकी टकलू नंबर 2 योगी आदित्यनाथ, उसका नाम लेते हुए घिन आती है जब उसके आगे योगी लगाओ, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऐसी हरकत नहीं है। माह रमजान में वो मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर इतनी बुरी तरह परेशान कर रही है, वो उसकी सरकार, उसका एडमिनिस्ट्रेशन। मुरादाबाद एक जगह है जहां एक लड़का 2 दिन पहले नमाज पढ़कर मस्जिद से जैसे ही निकल रहा था, पुलिस वालों ने ताबड़तोड़ उस पर डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। मास्क कहाँ है? उसने कहा अभी लगा रहा हूं। जब पुलिस वालों ने ज्यादा डंडे उसके मारे तो वो अपनी स्कूटी छोड़कर
भागने लगा। पुलिस वाले उसका पीछा करते करते उसके घर में आ जाते हैं, और घर में आने के बाद उसकी बहन जैसे आती है, बहन को पूरी ताकत से धक्का दिया जाता है। उसके बाद वो यही नहीं थमते, पुलिस वाले जबरदस्त तरीके से उस लड़के को पकड़कर मारते हैं। मारने के बाद सेकंड फ्लोर पर जाते जहां उसकी बुढ़ी माँ होती है, उस मुस्लिम लड़के की बुढ़ी माँ को जबरदस्त तरीके से चांटे मार रहे हैं पुलिस वाले। मर्द अपनी मां समान औरत को चांटे मार रहे हैं, इधर से चांटा उधर से चांटा। और एक पुलिस वाले ने, पूरी बटालियन पुलिस वालों की भूखे नरभक्षियों की आ जाती है। मुसलमानों को देख के तो इनकी ऐसी हवस जाग जाती है, इनके ऐसे ऐसे जाग जाते हैं जैसे नरभक्षी नहीं होते, ज़ॉम्बिक, के मुसलमानों को देख के सारे के सारे हराम खोर ज़ॉम्बिक बन जाते हैं। तमाम ये वर्दी वाले गुंडे ऐसे हो जाते हैं, बस खून पीना है तो इसी मुसलमान का पीना है। माह रमज़ान चल रहा है, वो लड़का नमाज पढ़कर मस्जिद से आ रहा है, उसके घर में आके उसकी बहन के कपड़े फाड़ दिए, बहन को मारे, उस लड़के की हालत खराब कर दी, पूरे कपड़े फाड़ दिए, पूरे उसको अच्छी तरह मारा। उसके बाद यही चैन नहीं पड़ी, उसकी मां को मारा, बंदूक निकाल कर खड़े हो गए। क्यों? क्या जुर्म था? मुसलमान थे, क्या जुर्म था? रमजान में रोजे रख रखे थे, क्या जुर्म था? मस्जिद से नमाज पढ़कर आ रहे। अबे हराम खोरो, मास्क नहीं था और तो कोई जुर्म नहीं था। तुम मास्क की वजह से हमारा नरसंहार करोगे? तुम कोरोना को बचा रहे हो, जब मास्क की आड़ में हमें मार रहे हो। बताओ ना, क्या मास्क ना लगाने पर कोई मर जाता? नहीं था तो सुअर के बच्चे 2 रुपए का मास्क तू दे देता। तो ये हाल है इनकी नफरतों का, इन वर्दी वाले गुंडों का। खुदा इनको गारत कर दे, इनके घरों में ऐसी मोहलिक बीमारी आए कि तमाम जितने भी वर्दी वाले गुंडे हैं, नाजायज औलादें या हुकूमतों की चाटुकारें, अल्लाह करे इनके घर में ऐसा जवाल आए, ऐसा जवाल आए कि ये सुअर की मौत मरे, कीड़े लग लग कर मरे। इनका हाल ऐसा हो कि इन्होंने रमजान में आखिरी मचा रखी, एक के बाद एक यूपी से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस मुसलमान को मार दिया, इस मुसलमान की दाढ़ी पकड़ के मार दिया, उस मुसलमान के कुर्ते में आग लगा दी। क्यों? क्या ड्रामा है? तुम्हारे बाप में हिम्मत है तो अपने बापों को कुछ कहो ना, अपने भाइयों को मारकर दिखाओ। तुम्हें मुसलमान ही नजर आते हैं। वहां तुम्हारी फटके हाथ में आ गई थी जब कुंभ के मेले में रोजाना 20 लाख लोग स्नान कर रहे थे। कहां मर गई थी हिजड़ों की बटालियन? तुम कहां मरे पड़े थे? कुंभ तो यूपी में ही था। कहां मर गए थे तुम सारे के सारे पुलिस वाले? तब तो सीटियां बजा बजा के लाइनें बनवा रहे थे, तब तो मास्क नहीं था। उन तमाम चड्डीधारियों के जरा सी लंगोटी थी खाली, और अंग्रेजों ने यहां तक कह दिया था ये साले कौन से भारतीय हैं कि मास्क को कहां लगाकर बैठ गए, इनको यही नहीं पता कि मास्क यहां लगता है या नीचे लगता है। तब तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, तब तो तुमने नहीं मारा था मुसलमान उन अपने भाइयों को, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा था। जब 20-20 लाख लोग रोजाना स्नान कर रहे थे और 6 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करके गए, तब तुम सारे हिजड़े बन गए थे, ना मर्द बन गए थे, क्योंकि वहां तुम्हारे मजहब का मामला था। और हमारा मजहब, हमारे त्यौहार जिसमें हम खुद भूखे होते हैं, खुद प्यासे होते हैं, हमारी इम्यूनिटी नहीं रहती, हम खुद थके थके रहते हैं, हम पानी हराम करते हैं, खुद पे खाना हराम करते हैं, वहां पर तुम हमारे बंदों को मार रहे हो, हमारे भाइयों को मार रहे हो, हमारे घरों में घुस के हमारी बहनों के कपड़े फाड़ रहे हो, हमारी माँ की बेहुरमती कर रहे हो। और फिर सुअर का बच्चा उस पुलिस वाले से एक रिपोर्टर बात करते हैं, धाकड़ न्यूज के रिपोर्टर अकरम रईस खान फोन पे बात करते हैं। वो सुअर का बच्चा पुलिस वाला इतना झूठ बोलता है, कहता है कि भाई उस लड़के ने मेरे पे हमला कर दिया, मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरी वर्दी फाड़ दी, जबकि सीसीटीवी में सारे कपड़े उस लड़के के फटे हुए नजर आ रहे हैं, लड़के को मारते हुए नजर आ रहे हैं, लड़की की बहन के साथ बदतमीजी करते नजर आ रहे हैं पुलिस वाले, लड़के के माँ बाप को मारते नजर आ रहे हैं। और सुअर का बच्चा धाकड़ न्यूज के रईस खान से बोलता है कि वो लड़का जो है मुझे मार रहा था, इसलिए हम उसके घर में गए। तो ये कहानी चल रही है, जब नहीं बोलोगे तो यही होगा। ये तुम्हारे घरों तक घुस गए, ये तुम्हारी बहनों तक पहुंच गए, ये तुम्हारी माओ तक पहुंच गए। और हमारा ज़र्फ देखिए, आज भी हम सबसे ज्यादा इनकी अर्थियां ढो रहे हैं। आज भारत में जब ये 5G से लोग मर रहे हैं, जब ये जियो के टेस्टिंग से मर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हिंदुओं की चिता उठाने वाले कौन हैं? मेरे भाई हैं, मुझे फख्र है, वो मेरे भाई हैं। वो मुस्लिम समाज की टीमें जो ये नहीं सोच रही कि ये कैसे मरे हैं, उनकी चिताओं को अपने पैसों से
आग लगा रहे हैं, बिल्कुल इनके रीति रिवाज से जला रहे हैं। रमज़ान है, लोग रमज़ान में घरों में रहते हैं, चिताओं में जाकर देखो कितनी गर्मी होती है। वहाँ पर यही मेरे मुस्लिम समाज के भाई सबसे आगे आ रहे हैं, इनकी चिताएं जला रहे हैं। और ये फिर भी तीर, त्रिशूल, तलवार, गाय, मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है सबसे ज़्यादा इजी चुग्गा मुसलमान होता है, सबसे ज़्यादा आसानी से मुसलमान को मार सकते हैं। हम किसी भी मस्जिद में जाकर घुस जाते हैं, उसको शहीद कर देते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, मथुरा की मस्जिद, गोवर्धन की जामा मस्जिद में तमाम के तमाम योगी ने अपनी टीम को भेजा कि भाई दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि ये तो हारे हैं। अभी आपको पता है कि यूपी में ये ग्राम पंचायत के इलेक्शन हार गए, उसका गुस्सा निकालने के लिए मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है। जैसे दिल्ली में हारे थे, केजरीवाल जीता था, तो यहां भी बीजेपी ने केजरीवाल के साथ मिलकर मुसलमानों को मारा था। बंगाल में हार गए तो बंगाल में मुसलमानों को मारने की प्लानिंग करी जा रही है। यूपी में हार गए तो यूपी में तो मारा जा रहा है, मस्जिदों को टारगेट करा जा रहा है, मस्जिदों को शहीद करा जा रहा है, मस्जिदों के इमामों को मारा जा रहा है। माह रमजान है, हमारे माह रमजान में लॉकडाउन, ना हम नमाज पढ़ें ना हम तरावी पढ़ें, और देखिएगा इस साल फिर हमारी ईद बर्बाद कर देंगे, हमारी ईद की नमाज नहीं होने देंगे ईदगाहों में। हाँ, इनके तमाम मजहबी त्यौहार यूं ही हर्ष उल्लास से चलते रहे। आपने देखा गंगा स्नान कितना जबरदस्त हुआ, 5-6 करोड़ लोग आराम से वहां पहुंच गए। वहां कोरोना नहीं था। कोरोना कहां पर आएगा? जहां मुसलमान होंगे, जहां मुसलमान सोसाइटी होगी, जहां पे मुसलमानों का कोई तीज त्यौहार होगा, वहां पर फौरन कोरोना इनका दौड़ता हुआ आ जाएगा। जबकि मैं लगातार कह रही कोरोना कोई है ही नहीं, ये 5G की टेस्टिंग है, इसकी आड़ में आपको मारा जा रहा है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।